नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज के स्वाध्याय करते हुए हम सभी 6वें अध्याय पर आ चुके हैं और 6वें अध्याय में आश्रव तत्व की विशेष चर्चा या आश्रव तत्व की विशेष व्याख्या हम सभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आश्रव तत्व के अंतर्गत आश्रव क्या कहलाता है, आश्रव में विशेषता किन कारणों से होती है और जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म बताए गए हैं उन 8 ज्ञानावरण आदि कर्मों का प्रत्येक का किन कारणों से या किन क्रियाओं से या किन परिणामों से हमें बंध होता है, इसकी चर्चा अपन 2-3 कक्षाओं से समझ रहे हैं। पहले इन्होंने आश्रव सामान्य का वर्णन किया और सामान्य आश्रव के भेद प्रभेद बतलाते हुए उसमें विशेषता किन कारणों से आती है, ऐसे जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण का व्याख्यान किया था। फिर ज्ञानावरण और दर्शनावरण को एक सूत्र के माध्यम से बताया। फिर उसके बाद वेदनी कर्म के 2 भेद किए गए थे, साता वेदनी और असाता वेदनी। तो पहले असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण बताए कि इस संसार में ये जो जीव है यह जीव दुख का अनुभव क्यों करता है, क्यों इसको दुख मिलता है, ऐसे निमित्त किस कारण से उसको मिलते हैं कि उसको दुख का अनुभव होता है। तब असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारणों का व्याख्यान किया था कि यदि हम दुख करते हैं, शोक करते हैं, ताप, आक्रंदन, बध या परिदेवन, कुल मिलाकर के यदि हम दुखी होते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं और कुछ ऐसा रोते हैं कि हमारी दशा को देख करके दूसरा भी रोने लग जाए, तो ऐसा करुणाजनक रोने से भी असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। अब सुखी होने के क्या उपाय हैं, हम सुखी कैसे हो सकते हैं, तब इनके उपाय बताने के लिए साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण बताए गए थे कि सभी प्राणियों पर हम दया भाव रखें, उन सभी प्राणियों में भी विशेष रूप से व्रतियों पर दया करें, उनके ऊपर अनुकंपा करें, उनकी जो आहार विहार आदि की चर्या है उस चर्या में हम सहयोगी बने, उन पर आए हुए उपसर्ग परिसहों को आगम के अनुसार निर्वज्य बिना दोष के निर्दोष चर्या के साथ उसको दूर करने का प्रयास करें। दान दें, जो 4 प्रकार का दान है, ज्ञान दान, आहार दान, अभय दान, औषधि दान आदि, तो ऐसे 4 प्रकार के दान को दें। कसायों की मंदता रखें और विशेष रूप से लोभ कसाय की मंदता रखने से। फिर इसके साथ इति शब्द दिया गया था। इति शब्द के अंतर्गत बहुत सारी शुभ क्रियाओं का ग्रहण इधर इन्होंने किया था, जिसमें सबसे पहले देव पूजा को रखा गया था। देव पूजा कहें या अरहत भक्ति कहें, एक ही चीज है। तो अरिहंत भगवान या सिद्ध भगवान या जो हमारे पंच परमेष्ठी हैं, इन पंच परमेष्ठियों की भक्ति करने से, इनकी स्तुति करने से, इनकी पूजा आदि करने से साता वेदनी कर्म का बंध होता है। जो हमारे आचार्य उपाध्याय साधु हैं, इनके जो भेद किए गए हैं, जब अपन 9वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें वैयावृत्ति के 10 भेद बताए गए हैं। उन वैयावृत्ति के अंतर्गत साधुओं के कई प्रकार के भेद किए गए कि ऐसे साधुओं की वैयावृत्ति करनी चाहिए। जब हम दूसरों के दुखों को दूर करने का उपाय करेंगे,
दूसरों के दुख के दूर करने में सहयोगी बनेंगे, तब हम ऐसे कर्म का बंध करते हैं कि हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, हमारे ऊपर कभी कोई कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ नहीं आएगी। तो इधर अपन ने साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारणों में पूर्व कक्षा में इस सबको अपन ने समझ लिया था। पूर्व कक्षा में अपन ने फिर वेदनी कर्म के बाद मोहिनी कर्म पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। मोहिनी कर्म जो हमें संसार में मोहित करता है, जो हमें संसार में रोके रखता है, या जो हमें आत्मा के सच्चे स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का भान नहीं होने देता है, उसे हम मोहिनी कर्म कहते हैं। मोहिनी कर्म के कारण ही हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का स्वरूप भी समझ में नहीं आता है और अपने आत्म तत्व का स्वरूप भी समझ में नहीं आता है। मोहिनी कर्म सच्चे देवसाज गुरु पर श्रद्धा नहीं होने देगा, और जब सच्चे देवसाज गुरु पर श्रद्धा नहीं होगा तो हमें अपने आत्म तत्व पर भी श्रद्धा नहीं होगा कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है। हम अभी इस शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं और शरीर के नाश को आत्मा का नाश मानते हैं। आप सभी ने छह पढ़ी होगी, उस छह की दूसरी ढाल के अंतर्गत गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व का वर्णन किया गया है। गृहीत मिथ्यात्व तो इस पंचम काल की देन है। हुंडावसर्पणी काल में ही गृहीत मिथ्यात्व चलता है, जो आदिनाथ भगवान हुए और वहां से मारीची के जीव ने 363 मतों का संचालन किया, तो वहां से ये गृहीत मिथ्यात्व आया है। विदेह क्षेत्र आदि में गृहीत मिथ्यात्व नहीं होता, वहां केवल अगृहीत मिथ्यात्व होता है। तो ये जो अगृहीत मिथ्यात्व है, जो छह की दूसरी ढाल में 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान की बात कही गई है, यह विपरीत श्रद्धान कौन सा कर्म कराता है? दर्शन मोहिनी का मिथ्यात्व कर्म कराता है। तो यहां पर अब अपन जो अगला सूत्र देख रहे हैं, इसमें ऐसे दर्शन मोहिनी कर्म के बंध के कारण बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे हमें मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है, और उस मिथ्यात्व कर्म के उदय में हमारा उल्टा श्रद्धान हो जाता है, विपरीत श्रद्धान हो जाता है। हम सच्चे देवसाज गुरु को भी नहीं समझ पाते हैं और अपने आत्म तत्व के स्वरूप को भी नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसा मिथ्यात्व कर्म का बंध कैसे होता है, इसकी चर्चा अपन इस सूत्र में करेंगे। पिछली कक्षा में इसका अपन ने प्रारंभ किया था, कुछ सामान्य से चर्चा भी इस पर की गई थी। आज अपन इसकी टीका पढ़ेंगे और विशेष चर्चा करेंगे। आइए पेज नंबर 255, उत्थानिका 633, सूत्र नंबर 13। अथ तदनंतर उद्देश्य भाजो मोहस्य आश्रव हेतु वक्तव्ये तद भेदस्य दर्शन मोहस्य आश्रव हेतु प्रतिपादनार्थम इदम उच्यते। यहां बता रहे हैं तदनंतर उद्देश्य भाजा, वेदनी कर्म के बाद जिसका क्रम प्राप्त है, ऐसे मोहस्य आश्रव हेतु वक्तव्य, मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण का व्याख्यान करना चाहिए। उस व्याख्यान में तद भेदस्य दर्शन मोहस्य आश्रव हेतु, उसके जो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देता है, और चारित्र मोहिनी चारित्र प्रकट नहीं होने देता है, चारित्र पर कदम आगे नहीं बढ़ाने देता है। तो दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण क्या है, वो इधर बता रहे हैं। सूत्र का उच्चारण करें। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। यहां बता रहे हैं दर्शन मोहस्य अर्थात दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण है। क्या कारण है? केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देव, इन पांचों का अवर्णवाद। अवर्णवाद शब्द पांचों के साथ लगाएंगे। केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, संघ अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद और देव अवर्णवाद। अवर्णवाद का मतलब क्या है? जो दोष जिसमें नहीं है, ऐसे दोषों को लगाना, उनका प्रचार प्रसार करना, इसको हम अवर्णवाद कहते हैं। ये जितने भी केवली, श्रुत, संघ, धर्म और देव हैं, ये गुणवान हैं, इनके अंदर अवगुण है ही नहीं, इनके अंदर दोष है ही नहीं, फिर भी इनके अंदर दोष लगाना, वो अवर्णवाद कहलाता है। और जब हम सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, सच्चे धर्म पर दोष का आरोपण करते हैं, तो फिर हमें तीव्र मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है। सच्चे देव केवली, श्रुत से सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु संघ के अंतर्गत आएंगे, और धर्म सच्चा जैन धर्म। तो ये जितने भी 4-5 कारण इधर बताए हैं, ये हमारे आत्मा के कल्याण के सूचक हैं, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के निमित्त हैं।
सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के लिए क्या है? सच्चे देव साच गुरु पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। और मिथ्यात्व कर्म के उदय से हमें इनकी अच्छाई नजर नहीं आएगी, हमें इनमें गुण नजर नहीं आएंगे, हम इनकी बुराई देखेंगे और बुराई करेंगे। जब मिथ्यात्व कर्म के उदय से इनकी बुराई नजर आएगी, बुराई करेंगे, तो समझ लो हम पुनः मिथ्यात्व कर्म का ही बंद कर रहे हैं। कर्मों की प्रकृति ऐसी ही होती है कि जिस कर्म का उदय आता है वह अपने उदय में ऐसे परिणाम उत्पन्न कराता है जिससे पुनः वही कर्म बनता है। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हित स्पृहा, कर्म कर्म का हित चाहते हैं, इसलिए दर्शन मोहिनी कर्म ऐसे परिणाम कराएगा जिससे पुनः दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होगा। असाता वेदनी कर्म ऐसे परिणाम कराएगा, ऐसा दुख उत्पन्न कराएगा, इतना दुखी करेगा कि फिर से असाता वेदनी कर्म का बंध होगा। तो इन कर्मों की प्रकृति ही ऐसी है। अब हमें क्या करना है? इन कर्मों की प्रकृति का जब उदय प्राप्त हो तो उस उदय में हमें उन कर्मों से प्रभावित नहीं होना है, उन निमित्तों से प्रभावित नहीं होना है और अपने आत्म तत्व को बलशाली बनाना है कि असाता वेदनी कर्म कितना भी आ जाए हम दुखी नहीं होंगे। मिथ्यात्व कर्म का कितना भी उदय आ जाए, भले ही सच्चे देव साच गुरु पर श्रद्धा नहीं हो, लेकिन हम उनकी बुराई नहीं करेंगे। आज हम सभी लोग ये करने लगे हैं कि कोई भी साधु हमारे नगर में आता है, देखो साधु कई प्रकार के हैं, कई संघ के साधु हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा किसी एक संघ पर ज्यादा होती है, उस संघ में भी किसी एक साधु पर ज्यादा होती है। तो जहां हमारी श्रद्धा होती है हम उसका तो गुणगान करते हैं, लेकिन जहां हमारी श्रद्धा नहीं होती है वहां हम उनकी बुराई देखते हैं और बुराई करने लगते हैं। हमारा कहना यह है या आचार्य महाराज का कहना यह है कि भले ही हमें किसी भी संघ के साधु में कोई बुराई नजर आ रही हो या हमारी श्रद्धा उनके प्रति नहीं बन रही हो, तो भले हम उनको नमस्कार ना करें, हम उनके पास ना जाएं, लेकिन इतना नियम ले लें कि हम उनकी बुराई नहीं करेंगे, हम उनकी निंदा नहीं करेंगे, हम किसी और से नहीं कहेंगे कि हम इन साधु के पास क्यों नहीं जाते। कोई हमसे पूछे भी तो भी नहीं कहेंगे क्यों नहीं जाते हैं, हम कोई दूसरा कारण बता दें कि हमें घर में समय नहीं मिलता है, हमारी अनुकूलता नहीं बन पा रही इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम उन साधु की बुराई नहीं करेंगे। केवल साधु की नहीं, किसी भी व्यक्ति की बुराई निंदा नहीं करनी है, क्योंकि आगे जब अपन पढ़ेंगे नीच गोत्र आदि के आश्रय के कारण पढ़ेंगे तब उसमें आएगा कि दूसरों की बुराई करने से नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। यहां पर यदि हमारे कोई वृत्ति श्रावक है उनकी हम बुराई कर रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले उनकी बुराई करेंगे, तो ये प्रगाढ़ दृढ़ दर्शन मोहिनी कर्म का बंध कराने वाला है। तो इससे अपन को बचने का प्रयास करना है। आइए टीका देखें 634 नंबर की। पहले इन सबकी विशेषता बताएंगे कि ये केवली किसे कहते हैं, श्रुत किसे कहते हैं, संघ किसे कहते हैं। आइए देखें 634। निरावरण ज्ञानाः केवलिनः। केवली किसे कहते हैं? निरावरण ज्ञानाः, जिनका ज्ञान आवरण से रहित हो गया है, मतलब जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिनके अनंत ज्ञान प्रकट हो गया है, उन्हें हम केवली कहते हैं। केवली शब्द की परिभाषा समझें, कितनी छोटी छोटी सी परिभाषाएं बनाई हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी परिभाषाओं में ही प्रसिद्ध हुए हैं। लक्षणम पूज्यपादस्य, कि कभी भी किसी भी विषय में जब हम अटक जाएं और ये समझ में नहीं आए कि इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो सर्वार सिद्धि ग्रंथ को खोलें और आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने जो लक्षण बताया है उसको ही मान्य करें, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बिल्कुल कम शब्दों में और सटीक लक्षण इधर इन्होंने बनाया है। इतने कम शब्दों में केवली भगवान किसे कहते हैं? निरावरण ज्ञानाः केवलिनः, जो आवरण से रहित हैं ऐसे ज्ञान वाले केवली कहलाते। अब अपन एक शब्द लगाते हैं श्रुत केवली। अब श्रुत केवली के आगे भी केवली शब्द लगा है, लेकिन उनके अभी आवरण नष्ट नहीं हुआ है, उनके ज्ञानावरण कर्म का तीव्र क्षयोपशम है, पूर्ण क्षयोपशम है, इसलिए उनको संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान होता है, इसलिए हम उनको श्रुत केवली कहते हैं। लेकिन श्रुत केवली कहने का मतलब ये नहीं है कि वो 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती केवली हो गए, नहीं। केवली शब्द भले उनके लगा है, लेकिन वो ये वाले केवली नहीं है। यहां कौन से केवली की बात कर रहे हैं? जिनका ज्ञानावरण कर्म नष्ट हो गया है या दर्शनावरण कर्म नष्ट हो गया है, वो केवली है। श्रुत किसे कहते हैं? तत् उपदिष्टम बुद्धि अतिशय रिद्धि युक्त गणधर अनुस्मृतम ग्रंथ रचनम श्रुतम भवति। श्रुत किसे कहते हैं? तत् उपदिष्टम। पहले केवली भगवान की परिभाषा बताई,
अनंत ज्ञानी की, सर्वज्ञ की परिभाषा बताई। फिर उस अनंत ज्ञान के द्वारा, उस सर्वज्ञता के द्वारा तद उपदिष्टम, उन केवली भगवान ने जो कहा है, उस कहे हुए को बुद्धि अतिशय रिद्धि युक्त, जो अतिशय बुद्धि रिद्धि से सहित हैं, ऐसे गणधर अनुस्मृतम, ऐसे गणधरों के द्वारा जिसको झेला गया है या ग्रहण किया गया है, और फिर उसके बाद जो उनके द्वारा ग्रंथ रचनम, जो ग्रंथों की रचना की जाती है, उसे श्रुतम भवती, उसे श्रुत कहते हैं, या वह श्रुत कहलाता है। तो श्रुत की कितनी अच्छी परिभाषा बताई। शास्त्र किसको कहेंगे? जिनमें केवली भगवान के द्वारा कहे हुए उपदेश गर्भित हों, जो केवली भगवान ने उपदेश दिया है और गणधरों ने जिसको ग्रहण किया है, आचार्यों ने जिसका निबद्ध किया है, लिपिबद्ध किया है, ऐसे शास्त्रों को हम श्रुत कहते हैं। आगे देखें, संघ किसे कहेंगे? रत्नत्रय उपेता श्रवण गण संघ। संघ क्या है? रत्नत्रय उपेता, जो रत्नत्रय से सहित हैं, ऐसे श्रवण गण, ऐसे मुनियों का समूह, ये संघ कहलाता है। देखो कितनी परिभाषा सटीक बनाई है। रत्नत्रय उपेता, एक शब्द डाल दिया, ये शब्द हमारे जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों के ऊपर आ गया पूरा, कि संघ किसे कहेंगे? जो रत्नत्रय से सहित हैं। आज हम लोग एक बोलते हैं चतुर्विध संघ। चतुर्विध संघ में क्या बोलते हैं? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। ये गलत है। ये चतुर्विध संघ का कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका का। चतुर्विध संघ जो होता था, वो होता था ऋषि, मुनि, यति और अनगार। ये मुनियों के चार भेद थे, उनको बोलते थे चतुर्विध संघ, क्योंकि संघ की परिभाषा क्या है? जो रत्नत्रय से सहित हैं। अब हम कह रहे हैं चतुर्विध संघ श्रावक श्राविका, श्रावक श्राविका के और आरिकाओं के रत्नत्रय नहीं है, पूर्ण रत्नत्रय है ही नहीं, पूर्ण चारित्र का पालन कर ही नहीं सकते हैं। जब पूर्ण चारित्र का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम उनको संघ के अंतर्गत कैसे ले सकते हैं? तो संघ के अंतर्गत लिया जाता था किसको? ऋषि, मुनि, यति और अनगार। ये सभी छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनियों के भेद कहलाते हैं। इसलिए उन मुनियों के समूह को, ऐसे मुनियों का संघ जिसमें ऋषि भी हैं, मुनि भी हैं, यति भी हैं, अनगार भी हैं। इनके भी शाब्दिक अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे रिद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं, उनको ऋषि कहा जाता है। जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, मौन पूर्वक अपनी साधना करते हैं, वो मुनि कहलाते हैं। ऐसी इनकी अलग अलग परिभाषा है। उन परिभाषाओं को मिला करके 4 प्रकार के साधुओं के समूह को संघ कहा जाता है। धर्म किसे कहेंगे? अहिंसा लक्षणः तत् आगम देशितो धर्मः। धर्म किसे कहेंगे? अहिंसा लक्षणः, अहिंसा का मूल लक्षण बनाना है। और फिर तत् आगम देशिता, उन केवली भगवान के द्वारा जो आगम रचित हुआ है, उस आगम में जो उपदेश दिया गया है, वो धर्म कहलाएगा। धर्म किसे कहेंगे? जहां प्रमुख रूप से अहिंसा को धर्म बताया गया है। जहां हिंसात्मक कोई क्रियाएं लिखी हैं, ऐसे ग्रंथ कोई हम पढ़ रहे हैं जिसमें हिंसा की बात कही गई है, समझ लेना ये हमारे जैनागम का ग्रंथ हो ही नहीं सकता। तो हिंसात्मक बातों का जहां पर समर्थन किया जाए, वो आगम नहीं, वो हमारा धर्म नहीं। तो सच्चा धर्म कौन सा है? अहिंसा लक्षण, जो अहिंसा लक्षण वाला हो। देव क्या कहलाते हैं? देवास चतुर्निकाया उक्ता। देव 4 निकाय वाले हैं, उक्ता, इनका वर्णन अपन कर चुके हैं, 4थे अध्याय में अपन ने इसको पढ़ा था। अब अवर्णवाद किसे कहते हैं? गुणवत्सु महत्सु असद्भूत दोषोद्भावनम अवर्णवाद। गुणवत्सु, जो महान गुण वाले हैं। कैसे? महत्सु, जिनके अंदर गुण ही गुण हैं, एक भी दोष नहीं है, ऐसे महान गुण वालों में असद्भूत दोष उद्भावनम, ऐसे दोषों का उद्भावन कर रहे हैं जो असद्भूत, जो है ही नहीं। दोष भी लगा रहे हैं और ऐसा दोष लगा रहे हैं जो दोष उनके अंदर है नहीं। इस प्रकार के यदि दोषों को हम लगाते हैं और उस दोष को प्रकट करते हैं, तो उसको हम अवर्णवाद कहते हैं। तो अवर्णवाद में क्या आएगा? जो दोष नहीं है, यदि दोष है और उस दोष को प्रकट कर रहे हैं, तो वो निंदा के अंतर्गत आएगा। निंदा थोड़ा सा कम है, अवर्णवाद में दोष ज्यादा है। अवर्णवाद में तीव्र मिथ्यात्व का बंध होगा, निंदा करने में तीव्र मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा, थोड़ा सा कम मिथ्यात्व कर्म का बंध होगा, उसका स्थिति अनुभाग कम होगा। ये अपन को अंतर समझना चाहिए।
एतेषु अवर्णवादो दर्शन मोहस्य आश्रव हेतु। एतेषु अवर्णवादो, ये जो 4-5 नाम बताए हैं, केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव, इन पांचों पर दोषारोपण करना ये दर्शन मोहस्य आश्रव हेतु, दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण होता है। अब क्या दोषारोपण किया जाता है, कैसा किया जाता है, एक एक उदाहरण के माध्यम से इधर इन्होंने बताया है। जैसे कवलाभ्य वहार जीविनः केवलिनः इति एवं आदि वचनम केवली नाम अवर्णवादा। केवलियों का अवर्णवाद क्या है कि केवली भगवान कवला व्यवहार जीविनः, जो केवली भगवान होते हैं ये कवलाहारी होते हैं और कवलाहार करके जीवित रहते हैं। कवलाहार का मतलब होता है जैसे हम और आप थाली लगा करके और रोटी को तोड़ करके रोटी के ग्रास बना करके दाल सब्जी के साथ खाते हैं, जैसे हमारे मुनिराज आहार करते हैं, इसी प्रकार से केवली भगवान भी आहार करते हैं, तभी वो जीवित रहते हैं। जबकि आगम ये कहता है कि एक बार जैसे ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, केवल ज्ञान की उत्पत्ति होते ही यह औदारिक शरीर परमोदारिक शरीर बन जाता है। और परमोदारिक बनने का मतलब है इस शरीर में जो अनंतानंत निगोदिया जीव रह रहे थे या इस शरीर के आश्रय से अन्य अनेक जीव रह रहे थे, वो जीव अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जब इस शरीर में अन्य कोई निगोदिया जीव आदि का आश्रय नहीं होगा तो फिर इस शरीर में भूख आदि की बाधा भी नहीं होती है। 18 दोषों से जो रहित हो जाते हैं, तो अनंत ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही भूख प्यास आदि की वेदना ही नहीं सताती। जब वेदना नहीं होगी तो फिर आहार करने की क्या आवश्यकता। लेकिन कुछ लोग इन पर अवर्णवाद करते हैं और वो ये कहते हैं कि यदि मान लो किसी जीव को 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया और अब ये एक पूर्व कोटि तक की आयु तक यह शरीर कैसे बना रहेगा, बिना आहार के शरीर की स्थिति बन ही नहीं सकती। तो वो लोग ये कहते हैं कि ये नियम से कवलाहार करते हैं तभी ये जिंदा रहते हैं। तो ये जो इस प्रकार का दोषारोपण किया गया है ये केवली का अवर्णवाद कहलाता है। ये केवली के ऊपर दोषारोपण किया गया है, ऐसा दोष जो उनमें है ही नहीं, उनको भूख की वेदना ही नहीं है, भूख प्यास आदि के दोषों से जो रहित हो चुके हैं, फिर भी उनके ऊपर ऐसा दोषारोपण किया गया। श्रुत का अवर्णवाद क्या है? मांस भक्षणादि अनवद्य अभिधानम श्रुत अवर्णवादा। श्रुत शास्त्र क्या है? शास्त्रों में मांस भक्षण का उपदेश दिया गया है। मांस खा सकते हैं, मांस को खाने में कोई बुराई नहीं। यदि इस प्रकार का कोई ग्रंथ के बारे में हम कहते हैं कि इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि मांस खाने में कोई दोष नहीं, तो समझ लो ये हमने श्रुत का अवर्णवाद कर दिया। शास्त्रों में जैसा लिखा नहीं है वैसा हम कहते हैं तो ये श्रुत का अवर्णवाद हो जाता है। अनवद्य, अनवद्य अभिधानम मतलब पाप का वर्णन करना, कि श्रुत के शास्त्रों में लिखा गया है कि पाप में प्रवृत्ति करने से कोई दोष नहीं है। यदि इस प्रकार का वर्णन किया जाता है तो ये श्रुत का वर्णवाद है। संघ का वर्णवाद क्या है? शूद्रत्व असुचित्व आदि आविर्भावनम संघ अवर्णवादा। संघ का वर्णवाद क्या है? जो मुनिराज आदि हैं, मुनियों का समूह है, वो समूह कैसा है? ये शूद्र होते हैं, ये असुचि होते हैं। मतलब जिस समय से दीक्षा ली उस समय से स्नान नहीं करना है, इसलिए ये असुचि हैं, अपवित्र हैं, छूने लायक नहीं है। जैसे शूद्रों के साथ व्यवहार किया जाता है ऐसा ही इनके साथ व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार का जो दोषारोपण किया जाता है वो संघ का अवर्णवाद है। जिनोपदिष्टो धर्मो निर्गुण तत् उपसेविनो ये ते च असुरा भविष्यन्ति इति एवं आदि अभिधानम धर्म अवर्णवादः। धर्म का वर्णवाद क्या है? कि जिनोपदिष्टो धर्म, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ धर्म निर्गुण, निर्गुणी है, इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है। जिनेन्द्र भगवान ने जो भी उपदेश दिया है उसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है, कोई भी गुण नहीं है, सब दोष ही दोष भरे पड़े हैं। हमेशा छोड़ने 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 की बात की जाती है, कुछ भी ग्रहण करने की बात नहीं की जाती है। इस प्रकार से यदि हम बोलते हैं और क्या तत् उपसेविनो ये तेचा असुरा भविष्यन्ति, इस जैन धर्म का पालन जो करते हैं वो अगले भाव में असुरा भविष्यन्ति, असुर होते हैं। इस प्रकार का अभिधानम, इस प्रकार का वचन कहना वो धर्म का अवर्णवाद कहलाता है। हम किसी धर्म की बुराई यदि कर रहे हैं, जैन धर्म की, कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म ये बेकार धर्म है, व्यर्थ का है, इस धर्म में हम कहां से कहां पैदा हो गए,
कई लोग ऐसे, कई सारे आज के नव युवा वर्ग ऐसे हो गए हैं जिनके मन में ये बात आने लगी है। घरों में जब 16 बार किया जाता है या घरों में इस प्रकार के छोड़ने की बात की जाती है तो उनको कई बार मुंह से निकल जाता है कि हम कहां से कहां जैन कुल में पैदा हो गए कि हम जब देखो जब छोड़ने की बात करते हैं। अब इस प्रकार का एक जो सेंटेंस निकला, ये जो मन में भाव आया है, ये समझ लो अब जिन धर्म की आपने अवर्णवाद कर दिया, जिन धर्म का अपमान कर दिया, तो इस प्रकार के शब्दों को नहीं बोलें, इस प्रकार के मन में भाव नहीं लाएं। यदि ऐसे भाव आते हैं तो ये हमें दर्शन मोहिनी कर्म का बंध कराएंगे। देव का अवर्णवाद क्या है? सुरा मांस उपसेव आदि आघोषणम देव अवर्णवाद। देव कैसे हैं? सुर। देव कैसे हैं? सुरा मांस उपसेवादी, मतलब देव शराब पीते हैं, मांस का भक्षण करते हैं। इस प्रकार से ये देवों का अवर्णवाद कहलाता है। ये जो चतुर निकाय के देव हैं, आज वर्तमान में कई धर्म ऐसे हैं जो इन देवों को भगवान मान करके पूजते हैं। इन देवों की भी पूजा आराधना शुरू हो चुकी है, और जब इन देवों की पूजा आराधना शुरू हो जाती है भगवान मान करके कि ये ही सच्चे देव हैं, इस प्रकार का मान करके, और फिर क्या करते हैं कि ये देवी हैं, ये बलि स्वीकार करती है, इसको एक बकरे की बलि दो, इसको एक भैंसे की बलि दो, यहां कहीं ना कहीं किसी रूप में मनुष्य की भी कहीं कहीं बलि चढ़ाने लगते हैं। तो ये जो बलि चढ़ाई जाती है उसमें कई लोग ये कहते हैं कि ये मांस वो देव खाते हैं, देव मांस भक्षण करते हैं। इस प्रकार का जब यदि हम उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं तो ये देव अवर्णवाद कहलाता है कि देव शराब आदि पीते हैं, देव मांस आदि का भक्षण करते हैं। वास्तविकता में क्या है कि आहार जो होता है वो 5 या 6 प्रकार का होता है, जिसमें कर्माहार, नो कर्माहार, ओजाहार, कबलाहार, मंसाहार, इस प्रकार के ये आहार होते हैं। इनमें जो एक शब्द है मंसाहार, मंसाहार का मतलब है कि देवों के मानसिक आहार होता है। जब उनको भूख लगती है तो उनके कंठ में एक अमृत की थैली होती है, उसमें से एक बूंद अमृत झड़ जाता है और उनकी भूख प्यास की वेदना समाप्त हो जाती है। वो भी एक बूंद अमृत कितना काम करता है? जिसकी 1 सागर की आयु है उसके 1000 वर्ष तक अब भूख नहीं लगेगी। 33 सागर की आयु वालों के 1 बूंद अमृत झड़ी तो अब 33,000 वर्ष तक उनको भूख प्यास की वेदना नहीं लगेगी। वो भी भूख प्यास की वेदना जब सताएगी 33,000 वर्ष के बाद तो मन में एक विकल्प आएगा और वो बूंद फिर झड़ जाएगी। तो उनके मंसाहार होता है। अब इस मंसाहार को मांसाहार में परिवर्तित कर दिया गया कि ये मंसाहार नहीं है, मांसाहार है, और इस प्रकार से देवों के ऊपर भी अवर्णवाद कर दिया गया। देव कभी मांस आदि का भक्षण नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो देवों का स्वरूप है उससे उल्टा स्वरूप का प्रतिपादन करना ये देवों का अवर्णवाद कहलाता है। दूसरा, यहां पर यदि देखा जाए तो ये जो 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों में से 4 शब्द तो ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन के निमित्त बनते हैं। केवली पर श्रद्धान करें, श्रुत पर, संग पर और धर्म पर। इन चारों पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, और यदि हम इन 4 की बुराई करते हैं तो हमारा सम्यक दर्शन नष्ट होता है, मिथ्यात्व पुष्ट होगा, मिथ्यात्व का बंध होगा। लेकिन यहां पर देव को क्यों लिखा? तो ऐसा मन में आता है कि एक तो तर्क यही है कि इन देवताओं को भगवान की तरह पूजा जाता है, इसलिए देवताओं को लिखा। दूसरा तर्क ये जाता है कि देव 4 गति के जीव हैं और इन 4 गतियों में से देव को ग्रहण करके बाकी अन्य का भी ग्रहण करना है कि यदि हम मनुष्य होकर के भी किसी दूसरे मनुष्य की बुराई करते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर जो दोष नहीं है उस दोष को लगा करके उसका प्रचार प्रसार करते हैं तो भी मिथ्यात्व कर्म का बंध होगा। तो हो सकता है कि ये देव शब्द उपलक्षण मात्र लिखा गया हो कि देव का वर्णन कर दिया तो समझ लो अन्य सबका भी ग्रहण कर लें। हम मनुष्य भी आपस में एक दूसरे के अंदर जब हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, राग द्वेष परिणाम होता है, तो हम किसी की अच्छाई सुनना पसंद नहीं करते। हमें उस दूसरे की अच्छाई सहन नहीं होती। जब सहन नहीं होती है तो हम उसके ऊपर कहीं ना कहीं गलत आरोप या दोषारोपण करना प्रारंभ कर देते हैं, और केवल दोषारोपण करते नहीं है, उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं।
छोटी सी गलती यदि पकड़ में आ जाए किसी की, तो हम उसका व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं और बड़ा चढ़ा करके, जिसको बोलते हैं नमक मिर्च लगा करके। तो ऐसा यदि हम कर रहे हैं तो भी मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। ये केवल हमारा चिंतन है, ये ऐसा किसी ने कहा नहीं है, क्योंकि यहां टीका में इस प्रकार से वर्णन नहीं किया। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि देव शब्द लिखा है तो यहां पर अन्य सभी को भी ग्रहण कर लेना चाहिए, जिससे एक दूसरे की यदि हम बुराई कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है। दर्शन मोहिनी कर्म जो है, दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भेद किए जाते हैं। एक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो 3 प्रकृतियां जो ये हैं, 3 प्रकृतियों में से बंध केवल मिथ्यात्व का ही होता है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता। जब आप लोग बंध विच्छुत्ति आदि के प्रकरण को पढ़ेंगे तो बंध योग्य प्रकृतियां जो 148 कुल प्रकृतियां हैं, उनमें से मात्र 120 हैं। 28 का तो बंध ही नहीं होता। उन 28 में 5 बंधन, 5 संघात की प्रकृतियां हैं, इनका बंध नहीं होता। और 16 स्पर्श रस गंधवर्ण की प्रकृतियां हैं, इनका बंध नहीं होता। और एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक प्रकृति, इन 2 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। ये इनका उदय पाया जाएगा, इनकी सत्ता पाई जाएगी। अब सत्ता कैसे बन जाती है? तो जो मिथ्यात्व हमने बांधा है, जब हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के प्रथम समय ही इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं और वह मिथ्यात्व 3 भागों में बट जाता है। एक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो वो है तो मिथ्यात्व का ही रूप। जैसे हम यदि देखें, दलिया है तो दलिया काय से बना? गेहूं से। आटा काय से बना? गेहूं से। लेकिन गेहूं का ही उत्पादन होता है। खेत में गेहूं बनेगा, खेत में गेहूं की फसल उगेगी, आटे की नहीं उगेगी और दलिये की नहीं उगेगी। ये दलिया और आटा कहां से आया? ये गेहूं से आया। इसी प्रकार से जो फसल या कर्म बंध होता है, ये मिथ्यात्व का होता है। और उस मिथ्यात्व के बाद फिर इस मिथ्यात्व के टुकड़े करेंगे, उस गेहूं के दाने के टुकड़े करेंगे, तो जो बड़ा सा टुकड़ा हो गया वो एक प्रकार से सम्यक मिथ्यात्व, और जो बिल्कुल महीन आटा कर दिया वो एक प्रकार से सम्यक प्रकृति। तो सम्यक प्रकृति का स्थिति अनुभाग कम हो जाता है, सम्यक मिथ्यात्व का बीच का रहता है और मिथ्यात्व बिल्कुल प्रगाढ़ होता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक आइसक्रीम है, वो आइसक्रीम हमने फ्रिज से बाहर निकाली तो अभी बिल्कुल ठोस है, उसमें चम्मच अंदर जब हम डालते हैं तो वो चम्मच भी नहीं घुस पा रही है, इतना कड़क, इतनी टाइट है, उसको बोलेंगे मिथ्यात्व। कुछ देर के लिए बाहर रख दिया तो अब थोड़ी थोड़ी वो पिघलने लगी और उसमें चम्मच डालेंगे तो चली जाएगी, ये है सम्यक मिथ्यात्व। और जब वही दूध बिल्कुल पिघल जाता है, वो आइसक्रीम पूरी पिघल गई, दूध जैसा हो गया, पूरा मेल्ट हो गई, अब उसको बोलते हैं सम्यक प्रकृति। तो बंध केवल मिथ्यात्व का होता है। उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाने पर ये और 2 प्रकृतियां बन जाती हैं। तो यहां पर जो ये सूत्र लिखा गया है कि दर्शन मोहिनी कर्म के बंध के कारण है, तो यहां पर दर्शन मोहिनी में मुख्य रूप से केवल एक प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति के ही बंध के कारण है ये, क्योंकि बंध मिथ्यात्व का ही होता है, अन्य का नहीं होता। अब मोहिनी कर्म के अन्य भेद होते हैं चारित्र मोहिनी कर्म के। तो चारित्र मोहिनी कर्म को भी 2 भागों में बांटा गया, कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी। कसाय वेदनी में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय आती हैं, जिनके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन ऐसे भेद कर दिए जाते हैं, तो 16 भेद बन जाते हैं। अकसाय वेदनी के 9 भेद होते हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ऐसे ये 9 भेद अकसाय वेदनी के और 16 भेद कसाय वेदनी के होते हैं। ऐसे 25 भेद चारित्र मोहिनी कर्म के होते हैं। अब इन चारित्र मोहिनी कर्म के प्रकृतियों का बंध कैसे होता है, इनका आश्रय कैसे होता है, किन परिणामों से होता है, इसका वर्णन अपन अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में अपन ने दर्शन मोहिनी को समझा, मिथ्यात्व को समझा कि इसका बंध कैसे होता है और मिथ्यात्व के उदय में कैसे परिणाम बनते हैं। अब अपन अगली कक्षा में चारित्र मोहिनी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ऐसे कौन से परिणाम हैं, ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके कारण से हम चारित्र के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय हिंद।